हाय फ्रेंड्स, मैं नवीन और मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत है। और मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, ठीक है। जिसमें से मैं एक चैप्टर आप लोगों को कथन एवं निष्कर्ष, ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ाऊंगा। क्योंकि मैं एक चैप्टर उठाया हूँ, धीरे धीरे करके मैं सभी चैप्टर पढ़ाऊंगा। जैसे कैलेंडर हुआ, घड़ी हुआ, सब इजी तरीके से पढ़ाऊंगा। क्योंकि मेरे पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका ये है कि मैं नियम के हिसाब से चलता हूँ। थोड़ा सा इजी वे में पढ़ाऊंगा कि हर बच्चे को समझ में आए और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जो है कि छूटे ना। क्योंकि अधिकतर ये होता है कि बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं। कथन एवं निष्कर्ष देख लीजिए, जो मैं चैप्टर उठा रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको उठा रहा हूँ पहले ही। क्योंकि इसमें से जो है कि बच्चे 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन करके आते हैं, तो वो समझ में नहीं आता उन लोगों को, तो लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं इसे अपने तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। बाकी इसके कुछ थोड़ा सा नोट्स हैं, तो मैं नोट्स बीच में डाल दूंगा। 1-2 वीडियो पढ़ने के बाद मैं बीच में लिखवा दूंगा। लेकिन अभी क्या है कि मैं नियम के हिसाब से चल रहा हूँ। क्योंकि 7-8 नियम, 8 या 9 नियम में मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा। और उसी से रिलेटेड, मतलब उसी के अंदर ही पूरा आप लोगों का आ जाएगा। अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, तो छूटेगा नहीं। मेरे नियम जो बताऊंगा उसी के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कथन एवं निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है। नियम नंबर 1, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है नियम नंबर 1। जिसके बारे में कहा जाए, ठीक है, जिसके बारे में कहा जाए उसका निश्चित रूप से अस्तित्व हो, ठीक है। जैसे हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो उसका अस्तित्व होना चाहिए, ठीक है। किसी भी चीज के बारे में हम लोग कहें, मान लीजिए कोई वस्तु है या किसी पदार्थ या फिर कोई ह्यूमन हो, तो अगर उसको उसके बारे में हम लोग कह रहे हैं तो उसका कुछ अस्तित्व होना चाहिए, मतलब कि उसका अस्तित्व है। अ, उसी से रिलेटेड ये नियम लिखवाया हूं मैं। जैसे जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका निश्चित रूप से अस्तित्व हो, ठीक है। ये तो नियम हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि कथन देखिए। अभी मैं जैसे एग्जाम्पल इसको मान लीजिए, एग्जाम्पल अभी मैं अपने तरीके से आपको समझाऊंगा तो हर चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक। देखिए कथन मैंने लिखवाया है, दिल्ली से मुंबई जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाना चाहिए, ठीक है। दिल्ली से मुंबई पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाना चाहिए, ठीक। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है? निष्कर्ष फर्स्ट जो है, फर्स्ट वाला निष्कर्ष कह रहा है, दिल्ली से मुंबई हवाई जहाज से जाने से अन्य साधनों की अपेक्षा समय की बचत हो सकती है, ठीक है। आप लोगों ने देखा कि क्या बोला है नियम में, जिसके बारे में कहा जाए उसका निश्चित रूप से अस्तित्व हो, ठीक है। मतलब कि उसका अस्तित्व हो। तो निष्कर्ष में कह रहा है, दिल्ली से मुंबई हवाई जहाज से जाने से अन्य साधनों की अपेक्षा समय की बचत हो सकती है। तो हम, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस निष्कर्ष में जो दे रहा है, फर्स्ट वाला निष्कर्ष, वो उसी के बारे में बात कर रहा है जो कथन दिया हुआ है। कथन क्या दिया हुआ है आपका? कथन दिया है दिल्ली से मुंबई जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाना चाहिए, ठीक। तो दिल्ली से मुंबई हवाई जहाज से जाने से अन्य साधनों की अपेक्षा समय की बचत होगी, मतलब कि ये आपका सत्य होगा, ठीक है। सत्य, ठीक है। ये मैंने आपको समझा भी दिया, क्योंकि कथन कह रहा है दिल्ली से मुंबई जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाना चाहिए, ठीक है। दिल्ली से मुंबई जाना है, ठीक है, तो हवाई जहाज से जाएंगे तो समय की बचत होगी। तो निष्कर्ष क्या कह रहा है? दिल्ली से मुंबई हवाई जहाज से जाने से अन्य साधनों की अपेक्षा समय की बचत हो सकती है। सही बात है। क्यों बचत हो सकती है समय की? क्योंकि हम लोग बस या बाइक या बाई ट्रेन जाते हैं, तो हम लोग को टाइम जो है कि ज्यादा लगेगा, ठीक। और अगर हम वो प्लेन से जाते हैं, ठीक है, या हवाई जहाज से जाते हैं, तो उसके उसमें जो है आपका टाइमिंग कम लगेगा। आप जैसे, अब मान लीजिए हमको जाना है दिल्ली से मुंबई, तो हम अगर बाई ट्रेन जाते हैं तो हमको लगता है 10 या 12 घंटे, ठीक है। और बाई हवाई जहाज से जाया जाए तो हमको हो सकता है कि 2 ही घंटे में, 1 ही घंटे में पहुंच जाए। तो ये सत्य होगा, सही है ना, समय की बचत है, ठीक। आते हैं निष्कर्ष 2 पे, ठीक है। 2 में क्या कह रहा है? दिल्ली और मुंबई के अलावा भी हम हवाई जहाज से जा सकते हैं, ठीक है। दिल्ली और मुंबई के अलावा भी हम हवाई जहाज से जा सकते हैं। पहला तो आपका सत्य हो गया था, लेकिन सेकेंड वाले में देखिए ऐसे ही कंफ्यूजन करता है। दिल्ली और मुंबई के अलावा भी,
अलावा की बात कर दिया, तो हम अदर जगह की बात ही नहीं कर रहे, अदर जगह जाने आने की बात ही नहीं हो रही है, दिल्ली और मुंबई की ही बात हो रही थी। अलावा यहाँ दे दिया होगा कि अलावा भी हम हवाई जहाज से जा सकते हैं, ठीक है, जा सकते हैं, नहीं जा सकते वो अलग बात है, लेकिन कंडीशन ये है कि हम कथन क्या कह रहा है उस पर हमको ध्यान देना है। कथन पे अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो हमारा जो है कि निष्कर्ष गलत निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए, कथन ध्यान दीजिए, कथन क्या कह रहा है, बार बार, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार पढ़िए उसको। अगर कथन समझ में आ रहा है तो उसको देखिए कथन को, कथन क्या कह रहा है, फिर उसके बाद निष्कर्ष निकालिए, ठीक है। तो निष्कर्ष फिर पढ़िए एक बार। दूसरा कह रहा है दिल्ली और मुंबई के अलावा भी हम हवाई जहाज से जाते, अलावा हमको अलावा की बात कह रहा है, तो ये असत्य, गलत, मतलब असत्य ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको समझ में आया। निष्कर्ष एक, दिल्ली से मुंबई हवाई जहाज से जाने से अन्य साधनों की अपेक्षा समय की बचत हो सकती है, ठीक है, ये तो सत्य हो गया था। दूसरा वाला अलावा की बात कर दिया, दिल्ली और मुंबई के अलावा की बात किया है, तो वो कथन कह ही नहीं रहा है कि कथन में दिल्ली और मुंबई के अलावा कहीं और की बात करें, ठीक है, तो ये असत्य हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हल जो दिया हुआ है, देखिए हल लिखे हुए हैं, देता है ए बी सी डी ऑप्शन देता है। ये ए दिया है, ए यदि केवल निष्कर्ष एक निकलता है, बी दिया हुआ है यदि केवल निष्कर्ष दो निकलता है, सी दिया हुआ है यदि निष्कर्ष एक और दो दोनों निकलता है, ठीक है, और डी दिया ना तो निष्कर्ष एक निकलता है और ना निष्कर्ष दो निकलता है, ठीक है। तो हम लोग इसके हिसाब से आंसर जो देंगे, ठीक है, इसका, तो देखिए फर्स्ट वाला सत्य है, ठीक है, तो इसका मतलब दूसरा वाला गलत है, असत्य है। तो फर्स्ट वाले को ही उठाएंगे, तो मतलब कि यदि केवल निष्कर्ष एक निकलता है, ठीक है। तो ऐसा होता है, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। एक कथन देता है, ठीक है, और कथन एक, कहीं कहीं दो कथन भी दे देते हैं, और निष्कर्ष जो होता है, निष्कर्ष दो तीन, एक दो तीन करके दे देता है। तो ऐसे ही हम लोग को आंसर इसका देना होता है, ठीक है। तो देखते रहिए, ऐसे ही करके देना होता है हम लोग को आंसर। मित्रों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि फर्स्ट वाला मैंने करा दिया, ठीक है, फर्स्ट कथन करा दिया था। सेकेंड वाला देखिए आगे, सेकेंड वाले में कह रहा है, कथन दूसरा, मंत्रीगण अपनी कार से जन समारोह में जाएं, ठीक है। तो मैंने इसके पहले आप लोग को बताया है कि नियम नंबर 1 मैंने लिखवा दिया था, जिसमें दिया हुआ था जिसके बारे में कहा जाए, इसके पहले मैंने आप लोगों को लिखवा दिया और समझा भी दिया था अच्छे से, कि जिसके बारे में कहा जाए उसका निश्चित रूप से कोई ना कोई अस्तित्व होना चाहिए, ठीक है, या हो। तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, मंत्रीगण अपनी कार से जन समारोह में जाएं, ठीक। तो निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है आपका फर्स्ट वाला, सभी मंत्री धनी हैं, ठीक। तो मंत्री, कथन कह रहा है, कथन देखिए, कथन कह रहा है मंत्रीगण अपनी कार से जन समारोह में जाएं। यहाँ धनी और गरीब की बात नहीं कर रहा है, बात समझिएगा, क्योंकि निष्कर्ष में कह रहा है सभी मंत्री धनी है, ठीक। वो धनी है या गरीब है इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसकी बात नहीं, निष्कर्ष की बात कथन में नहीं कही गई है। कथन में यही कहा जा रहा है कि मंत्रीगण अपनी कार से जन समारोह में जाए, तो इसका मतलब ये गलत होगा, ठीक है, असत्य है, ठीक, क्योंकि धनी और गरीब की बात नहीं की गई है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं मिल रहा है, ठीक। दूसरा आते हैं, निष्कर्ष दूसरा जो है, मंत्रियों के पास कार है, ठीक है, मंत्रियों के पास कार है। दूसरा जो है, देखिए क्या कह रहा है, मंत्रियों के पास कार है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है कथन में, मंत्रीगण अपनी कार से जन समारोह, मतलब मंत्रीगण कार से अपने जन समारोह में जाए, मतलब कि मंत्रियों के पास कार है। तो दूसरे वाले में वही कहा है, मंत्रियों के पास कार है, ठीक है। इसका मतलब ये सत्य होगा, ठीक है, सत्य, ठीक। तो इसमें क्या आपका निकलेगा निष्कर्ष, देखिए इसको देखेंगे, फर्स्ट वाला जो है असत्य हो गया, सभी मंत्री धनी है, ये तो इससे कोई रिलेटेड उससे रिलेशन है ही नहीं कथन से। और दूसरे पे आते हैं, मंत्री के पास कार, मंत्रियों के पास कार है, तो ये सत्य है, तो मतलब कि दूसरा सत्य निकल रहा है, मतलब निष्कर्ष नंबर बी, हल जो है बी, यदि केवल निष्कर्ष दो निकलता है, ठीक है, यदि निष्कर्ष दो निकलता है, ठीक। ये हो गया आपका, ठीक है। आते हैं कथन नंबर 3 पे, ठीक, कथन नंबर 3 पे आते हैं। एग्जाम्पल ही होता है ये, एग्जाम्पल ही मानते हैं इसको भी, ये जितना कथन होता है एग्जाम्पल मैं ले ले रहा हूँ, क्वेश्चन भी इसी पे सॉल्व होगा जो आता है आपका एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है,
विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर डॉक्टरेट की डिग्री रखने वाले होते हैं। ठीक है, अगर लिखा हुआ थोड़ा देखिएगा, लिखा हुआ अगर छोटा लग रहा हो हल्का फुल्का तो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग समझ लीजिएगा, वैसे हमको नहीं लगता है क्वालिटी अच्छी होगी, बाकी देख लीजिए आप लोग। ठीक है, लिखा हुआ है कथन नंबर 3, विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर डॉक्टरेट की डिग्री रखने वाले होते हैं। ठीक है, ये कथन ये कह रहा है कि विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर होते हैं, ठीक है, वो सभी डॉक्टरेट की डिग्री रखने वाले होते हैं। कथन तो आपका क्लियर हो गया। आइए निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है? निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है एक्स के पास नहीं देखिए कंफ्यूजन, सॉरी, देखिए विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर डॉक्टरेट की डिग्री रखने वाले होते हैं। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस टाइप का। देखिए इसमें 1 और 2, ठीक है, 2 कथन दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं बोला हूँ ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं क्योंकि एग्जाम में। तो देखिए कह रहा है, पहला वाला बोला है विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर डॉक्टरेट की डिग्री रखने वाले होते हैं, ये तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, एक्स एक महिला प्रोफेसर है। ठीक, दूसरे में कह रहा है एक्स एक महिला प्रोफेसर है। ठीक है, अब आते हैं निष्कर्ष पे। ठीक है, निष्कर्ष फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, एक्स के पास डॉक्टरेट की डिग्री नहीं है। ठीक, बात समझिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है ये, यक्स के पास डॉक्टरेट की डिग्री नहीं है। ठीक, तो यक्स कथन में बोला है यक्स एक महिला प्रोफेसर है। ठीक है, तो इससे ये निकलता है निष्कर्ष कि मतलब फर्स्ट वाले से यक्स के पास डॉक्टरेट की डिग्री नहीं है। तो आएंगे कथन पे, विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर डॉक्टरेट की डिग्री रखने वाले होते हैं। ठीक है, तो वो ये नहीं कह रहा है कि पुरुष लोग डिग्री रखते हैं महिलाएं डिग्री रखती हैं। ठीक, कॉमन कोई चीज नहीं बता रहा है। ठीक है, वो बस बोला है कि जो प्रोफेसर होते हैं विश्वविद्यालय के, वो डॉक्टरेट की डिग्री रखने वाले होते हैं। ठीक, तो इसमें महिलाएं भी आएंगी और पुरुष भी आएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, वो महिलाएं भी आएंगी और पुरुष भी आएंगे। ठीक है, कि मतलब महिलाएं भी डॉक्टरेट की डिग्री रख सकते हैं और पुरुष भी। ठीक है, तो ये कॉमन है। और इसमें दिया भी है सेकंड वाला कथन, एक्स एक महिला प्रोफेसर है, मतलब कि इसके पास भी डॉक्टरेट की डिग्री होगी। ठीक, तो क्या कहा है, एक्स के पास डॉक्टरेट की डिग्री नहीं है, इसका मतलब ये गलत है, असत्य है। ठीक, क्योंकि एक्स के पास डॉक्टरेट की डिग्री नहीं है, एक्स एक महिला प्रोफेसर है ना, तो उसके पास भी डिग्री होगी ना, क्योंकि वो भी तो विश्वविद्यालय की प्रोफेसर है। प्रोफेसर जो भी होगा, महिला हो या पुरुष हो, दोनों के पास डिग्री होगी। आइए सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड जो कह रहा है आपका निष्कर्ष, केवल पुरुष प्रोफेसर डॉक्टरेट की डिग्री रखते हैं। ठीक है, ये भी आपका गलत होगा। गलत तो कैसे होगा, मैं समझा दे रहा हूँ, असत्य होगा, असत्य। ठीक है, ये भी आपका असत्य इसलिए होगा, केवल पुरुष प्रोफेसर, मैंने पहले ही आपको समझाया है कि महिला हो या पुरुष हो, ठीक है, वो बोला है कि विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर डॉक्टरेट की डिग्री रखने वाले होते हैं। ठीक है, तो चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों डिग्री रखने वाले होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें कॉमन बोला है ना, ये नहीं बोला है कि महिलाएं रखती हैं या पुरुष रखते हैं। ठीक है, ऐसा कॉमन ये एक किसी एक को लेकर नहीं बोला, कॉमन बोला है कि जो भी प्रोफेसर होगा वहाँ का विश्वविद्यालय का, वो डॉक्टरेट की डिग्री उसके पास वो लोग रखते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका वो होगा, असत्य होगा, गलत होगा। ठीक है, तो इसको देखते हुए हम लोग इसका निष्कर्ष जो निकलेगा, निष्कर्ष हम लोग देंगे। तो देखिए ये दोनों असत्य है, इसका मतलब दोनों असत्य होगा, तो इसका जो आंसर होगा, हल होगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना तो निष्कर्ष 2 निकलेगा। ठीक है, ये होगा। ठीक है, डी नंबर, ना तो निष्कर्ष 1 निकलेगा ना तो निष्कर्ष 2 निकलेगा। ठीक, अब आते हैं कथन नंबर 4 पे। ठीक है, अभी मैं देखिए ये नियम नंबर फर्स्ट वाला ही बता रहा हूँ, और कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको कि ऐसे करके कथन को ही समझ के उसका निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं कथन नंबर 4 पे। जब वर्षा होती है, ठीक है, जब वर्षा होती है तो प्रायः यक्ष बाहर नहीं जाता, यक्ष बाहर गया है। ठीक है, बात समझिएगा, ये सेंटेंस दो 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 तरीके का दिया हुआ है, मतलब इसको यहाँ से हल्का सा वो कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, लेकिन ये एक ही में दिया हुआ है। समझिएगा क्या कह रहा है, जब वर्षा होती है तो, ठीक है, जब वर्षा होती है तो यक्ष बाहर नहीं जाता, मतलब वर्षा होती है तो यक्ष बाहर नहीं जाता। ठीक है, यक्ष बाहर गया है। ठीक, ये तो आपका कथन हो गया। आइए निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष में कह रहा है आपका, निष्कर्ष नंबर 1, वर्षा नहीं हो रही है। ठीक है, तो मैं समझा दे रहा हूँ आपको कि क्या मतलब हुआ इसका। जब वर्षा होती है तो प्रायः यक्ष बाहर नहीं जाता है। ठीक है, यक्ष बाहर गया है।
इसका मतलब क्या हुआ कि वर्षा नहीं हो रही है। कथन कह रहा है ना एक्स बाहर कि जब वर्षा होती है तो प्रायः एक्स बाहर नहीं जाता, ठीक है। उसको दिया हुआ है एक्स बाहर गया है, मतलब एक्स बाहर गया है तो वर्षा नहीं हो रही है। सेंटेंस से ही समझिएगा, जो सेंटेंस दिया हुआ है कथन का, कथन हम लोग पढ़ेंगे तो उसी से उसका सोल्यूशन भी निकल जाता है हम लोग, ठीक है। निष्कर्ष देखिए अब क्या कह रहा है निष्कर्ष में कि वर्षा नहीं हो रही है, ठीक है। तो वर्षा नहीं हो रही है, एक्स बाहर गया है इसका मतलब वर्षा नहीं हो रही है, ठीक। एक्स बाहर गया है इसका मतलब वर्षा नहीं हो रही है, मतलब समझिए क्या कह रहा है। तो ऐसे ही साफ दिख गया कि वर्षा नहीं हो रही है तभी तो एक्स बाहर गया है। जब वर्षा होती है तो एक्स बाहर नहीं जाता है, एक्स बाहर गया है, यहाँ देखिए एक्स बाहर गया है, ठीक है, एक्स बाहर गया है, ठीक है। और ये दिया हुआ है एक्स बाहर नहीं जाता है, कब? जब वर्षा होती है। एक्स बाहर गया इसका मतलब वर्षा नहीं हो रही है, तो इसका देखिए वर्षा नहीं हो रही है मतलब कि ये सत्य है, ठीक है। वर्षा नहीं हो रही है, ठीक है। एक्स बाहर गया तो वर्षा नहीं हो रही है, तो ये सत्य है, सही है, सत्य है। और आते हैं सेकंड नंबर पे, एक्स को बाहर कुछ आवश्यक कार्य निपटाना है, ठीक है। तो ये एक्स को बाहर कार्य निपटाना है कि नहीं निपटाना है, इससे कथन का कोई रिलेशन नहीं बन रहा हम लोगों का। मैंने पहले ही बताया था आपसे कि कथन से जो रिलेटेड होगा उसी से आंसर निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो कथन नंबर 4 में जो बोला ना, जब वर्षा होती है तो प्रायः एक्स बाहर नहीं जाता है, एक्स बाहर गया है इसका मतलब वर्षा नहीं हो रही है, तो ये तो फर्स्ट वाला सत्य हो गया। एक्स को बाहर कुछ आवश्यक कार्य निपटाना है, इससे कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, असत्य होगा ये, ठीक है। इससे कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, एक्स बाहर कुछ आवश्यक कार्य, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या होगा, हल जो देखेंगे इसका, फर्स्ट वाला सत्य है तो इसका मतलब निष्कर्ष एक निकलता है, ठीक है। यदि केवल निष्कर्ष एक निकलता है, ये आपका हो गया कथन नंबर 4 का सोल्यूशन, हल, ठीक है। ये अब मैंने 4 कथन करवा दिए, 4 एग्जाम्पल करा दिए, ठीक है। अब आते हैं हम नियम नंबर 2 पे, ठीक है। नियम नंबर 2 की बात कर रहे थे, तो नियम नंबर 2 देखेंगे हम लोग कि देखिए नियम नंबर 2 कह रहा है कथन के जानकारी के अतिरिक्त, ठीक है, कथन के जानकारी के अतिरिक्त किसी अन्य बात के बारे में ना सोचें, ठीक है। इसे यहाँ दिख रहा है आपको, जो नियम नंबर 2 कहना चाहता है, जो कथन दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट वाले से ही रिलेटेड है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा फर्स्ट वाले में बोला था वो कि तो कह रहा है नियम नंबर 2, कथन के जानकारी के अतिरिक्त किसी अन्य बात के बारे में ना सोचें, ठीक है। जैसे जो कथन कह रहा है, कथन के बारे में ही हमको सोचना है और कथन को ही देख के उसका निष्कर्ष जो निकलेगा कथन से ही निकलेगा। तो इसीलिए नियम नंबर 2 कह रहा है कथन की जानकारी के किसी अन्य बात में हमको सोचना ही नहीं है, ठीक है। बस जो कथन है उस बारे में सोचने से आपका सोल्यूशन निकलेगा, ठीक। इसीलिए मैं बार बार कह आप लोगों को कि देखिए कथन जो दिया हुआ है उसी को पढ़ के उसी से निष्कर्ष का आंसर देना है आप लोगों को, उसी से आंसर उसका निकल जाएगा। अन्य बात के बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। ये 2 नंबर का नियम है, वो यही बताना चाहता है, तो मैंने आपको समझा दिया उसको, ठीक है। आते हैं कथन फर्स्ट वाले नंबर, पहला जो है आपका नंबर 1, ठीक है। फिलिप्स